हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम वजाद है। रहना नदी। यार भाई साहब, भारत ने 4 दिनों के अंदर 27 टन सोना खरीद कर अपने रिजर्व में डालकर रचा इतिहास। 4 दिनों में 27 टन? हाँ क्या बोल रहे जी, हो यार, 27 टन? ये तो मेरे तोते उड़ गए हैं यार इस बात को सुन हाँ के कि ना, ये भाई तो 4 दिनों में पाकिस्तान। 27 टन। मैं ख्याल कर रहा हूँ पाकिस्तान में तो इतने 27 टन नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान में तो भाई पानी नहीं है तो भाई सोना किधर से होगा। हाँ। वो आज करते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबर इस समय आ रही है। इस कौन वक्त सी की बड़ी सबसे खबर? बड़ी और चौंका देने वाली अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से आ रही खबर। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है बिल्कुल। और आज भी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और इससे पाकिस्तान बड़ा बेचैन होने लगा है। कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। पीएम ना सो रहा हो। 900 टन गोल्ड है इनके पास। ये कदम बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ा है। 1,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ेगा, आरबीआई भी अपनी खरीदारी तेज कर सकता है। भारत की रणनीति साफ है, हमें किसी भी विदेशी खतरे या आर्थिक मंदी से बचने के लिए अपनी तिजोरी को सोने से लबालब रखना ही होगा। खरीदने के हवाले से जारी बातचीत ने आलमी और इलाकाई सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की पॉलिसी में नए हलकों में शदीद तहफ्फुजात उभर के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को न सिर्फ पेचीदा बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए भी निहायत अहम बना दिया है। भारत के कदम से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। पिछले करीब 1 दशक में भारत के पास मौजूद सोने की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई। 2015 के आसपास भारत के पास करीब 550 टन सोना, जो अब बढ़कर करीब 880 टन तक के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। ये मुझे ख्याल आ रहा था। हालांकि भारत में इस वक्त 3 खदानों से सोना निकाला जाता है। इसमें से 2 खदानें कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी और ऊटी गोल्ड माइन है। एक गोल्ड माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जिसका नाम हीराबुद्दीनी गोल्ड माइन। लेकिन इन गोल्ड माइन से निकलने वाला सोना भारत के सालाना सोने की खपत का मात्र 0.5%। दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं, उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। यहाँ साहब यही देखा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोयले के जो बहुत बड़ी हमारी माइंस हैं माशाल्लाह, वो तो हम गरीबों को तो जो वहाँ से कोयला निकालते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खुश नसीब हों तो टीबी शीबी पे बच जाते हैं, वरना अगर दब ना जाएं। तो ये जो दौलत के मकबरे हैं, ये पहली बात तो ये कि रिपोर्ट कहाँ से आई है और ये भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहाँ की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अच्छा। और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे ज़हन में मैं बात और करने लगा था, लेकिन गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। अंदाजा लगा। मेरे ज़हन में ये बात आ गई जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे
मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गांव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे आबा अजदाद, मेरी फैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरीज सुनी है, और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज कॉमन है कि जहाँ जहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये वो डिवाइड थी कि जी वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएं, तो वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी, या एक हेड से थी, या सीना गजट था, या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले, तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने, मेरे जहन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट गोल्ड रिपेट्रिएशन 1999 से उन्होंने की हुई है। आप देखिए फॉर एग्जांपल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं, और ये सीक्रेट मिशन था, इसके लिए जहाज चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी, इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है, ट्रांसपोर्टेशन की येलो मेटल की सारी, ये कंप्लीट सीक्रेट थी, सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे। अब कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट जगहों पे इंडिया के अंदर, मुंबई एंड नागपुर में उन्होंने स्टोर कर दिए। भाई तो स्टोर करना है, सब कुछ करना है ना। देखो ना, भारत ने 4 दिनों में सिर्फ 27 टन सोना खरीद लिया। इतना पैसा है भारत के पास के भाई साहब, 4 दिनों के अंदर 27 टन अंदर, और अभी रेट भी थोड़ा सा सस्ता हुआ है ना, तो भारत ने मौके पे छक्का मारा है। ये तो इंडिया ने सोना खरीद लिया कि अगर नेपाल की 4 बजट जोड़े जाए ना, 4 दफा, तब भी उससे ज्यादा है। आप अंदाजा लगा 4-5 साल से, यानी भाई सब नेपाल भारत के सोने से 6-7 साल 8 साल आराम से चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा लगा। हाँ भाई सब सोना भारत ने इकट्ठा कर लिया, और 900 टन पहुंच थोड़ा सा सस्ता भी होगा। शायद मोदी जी ने कहा कि मौके पे मारो छक्का, फ्री हिट आ रही है, फ्री हिट को उड़ाओ, और मोदी जी ने उड़ा दिया। जिस देश के पास सोना होगा वो उसकी इकॉनमी भी मजबूत होती है ना, तब इंडिया की इकॉनमी भी मजबूत है, और उसका रिजर्व देख ले कितना पहुंचेगा, 700 के करीब पहुंचे हुए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट डिट्टो। अभी तो मुझे क्यों लग रहा है कि 1000 टन भारत का सोना विद इन 1 मंथ पहुंच जाएगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, जो 4 दिन में 27 टन खरीद सकता है, वो 30 दिनों में 100 टन नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, और इंडिया की महिलाओं के पास, इंडिया के घरों, इंडिया के लोगों के घरों के पास जो सोना पड़ा हुआ है, वो अलग है, वो अलग है मेरे भाई। उसकी तो बात ही मत करो भाई, वो तो अगर इकट्ठा करो तो पूरी दुनिया भी तुम खरीद सकते हो। हाँ, इतना सोना पड़ा हुआ है। वाकई में ये बात रियलिटी। इंडिया सोनी की चिड़िया रहा है और अभी भी सोनी की चिड़िया है। तोता बोलो आप तो, तोता चिड़िया खत्म हो गई, अब बड़ा हो गया है। जब भारत और तरक्की करेगा, मैं तोते से भाई साहब वो क्या कहते हैं, मुर्गे में आ जाऊंगा। जब भाई साहब उसके बराबर तरक्की की तो फिर मैं ईगल आ जाऊंगा। जब ईगल आएगा तो मैं बोलूंगा ड्रैगन है, ड्रैगन। बिल्कुल, और ये हमारी आंखों के सामने होगा। बिल्कुल, ये मोदी जी के दौर में हुआ ही सब कुछ यार। देखो बाहर में जो सोना पड़ा हुआ था वो भी उन्होंने उठा के लिया, जो अंग्रेजों के मोदी जी ने कलेजे में हाथ दिया। और 1990 में जब इंडिया को पैसों की जरूरत थी ना, इंडिया ने जो उधार पे रखा था, भाई में हमारा ये सोना रखो, वो उन्होंने वापस किया है मोदी जी के दौर में। तकरीबन 300 टन सोना वापस लेके आए मोदी जी। उनके कलेजों में हाथ दे के मोदी जी ने निकाला है। ऐसे कहते हैं एक लीडर। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।